तो आज हम उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट कैप है 16 लाख करोड़ के आसपास एंड उसका नेट प्रॉफिट है 54,000 करोड़ के आसपास। नंबर्स देख के चक्कर आ रहे होंगे ना। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसके बेसिकली 5 बिजनेस सेगमेंट है। फर्स्ट वन इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, सेकंड वन इज रिटेल, थर्ड वन इज डिजिटल सर्विसेज, फोर्थ वन इज O2C मींस ऑयल टू केमिकल एंड फिफ्थ वन इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। वीडियो की शुरुआत भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत से करते हैं। दिस कंपनी इज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी इन 1966, जो कि एक स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट हुई थी एंड ओवर द इयर्स धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल को टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स में चेंज किया एंड 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया। आईपीओ के आने के बाद 1996 में कंपनी ने अपना कदम टेलीकॉम इंडस्ट्री में रखा एंड 1998 में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की 5,000 करोड़ की एट जामनगर टू सेटअप रिफाइनरीज, जो कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड जो जामनगर में आज रिफाइनरी है वो दुनिया की आज सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एंड इसके बाद 1999 में रिलायंस पैकेज एलपीजी के बिजनेस सेगमेंट में आया अंडर द ब्रांड नेम रिलायंस गैस एंड 2006 में इन्होंने रिटेल सेगमेंट में अपना कदम रखा एंड हैदराबाद में इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला विद द ब्रांड नेम रिलायंस फ्रेश। एंड साइड बाय साइड जो जामनगर में रिफाइनरी थी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही थी। बट अब एक मेन इंसिडेंट की बात करते हैं। 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई। बट मेन चीज ये थी कि उन्होंने अपनी विल नहीं लिखी हुई थी। उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी, जिनको आज हम मोटा भाई के नाम से भी जानते हैं, उनको रिलायंस का चेयरमैन बनाया गया एंड उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बनाया गया। बट दोनों की अलग अलग अप्रोचेस थी रिलायंस को लेके, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ता गया एंड 2004 में ये डिस्प्यूट पब्लिक के आगे आ गया, जिसकी वजह से इनकी मदर को बीच में आना पड़ा एंड शी डिवाइडेड द बिजनेस। मुकेश अंबानी गोट ऑयल एंड गैस बिजनेस अंडर द नेम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अनिल अंबानी गोट टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अंडर द नेम रिलायंस ग्रुप। वैसे देखा जाए ये बिजनेस अरेंजमेंट से ज्यादा फैमिली अरेंजमेंट ज्यादा लग रहा था। कौन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ एंड किसको फेलियर का सामना देखना पड़ा? आज अनिल अंबानी को अपना रिलायंस कम्युनिकेशंस मुकेश अंबानी को बेचना पड़ा टू अवॉइड इंसॉल्वेंसी। टोटल स्कोर अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की मार्केट कैप है 8,000 करोड़ के आसपास, वहीं मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप है 16 लाख करोड़ के आसपास। यू कैन योरसेल्फ सी द डिफरेंस। मुकेश अंबानी जिंदाबाद। चलो अब इन दोनों ब्रदर्स को यही छोड़ते हैं एंड रिलायंस के ऊपर फोकस करते हैं। पूरे इंडिया में रिलायंस की सबसे ज्यादा मार्केट कैप है एंड ये सबसे ज्यादा इंडिया के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड 2021 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके 5 बिजनेस सेगमेंट हैं। फर्स्ट वन इज रिटेल, जो कि 1,53,000 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जो कि पूरे रेवेन्यू का 28% है। सेकंड बिजनेस सेगमेंट है डिजिटल सर्विसेज, जो कि 90,000 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जो कि पूरे रेवेन्यू का 16.74% के आसपास है। थर्ड बिजनेस सेगमेंट है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो कि 5,400 कंट्रीब्यूट करता है एंड ये पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 1% है। फोर्थ बिजनेस सेगमेंट है O2C, जो कि 3,20,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, जो कि पूरे रेवेन्यू का 60% के आसपास है। एंड फिफ्थ सेगमेंट है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो कि 2,100 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है एंड जब ओवरऑल रेवेन्यू का 4% है। रिलायंस का टोटल रेवेन्यू 5,39,238 करोड़ है। सबसे पहले हम रिलायंस के फर्स्ट सेगमेंट रिलायंस रिटेल की बात करते हैं। सबसे मेन चीज, इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद 65,000 न्यू जॉब्स क्रिएट की हैं एंड इट कैटर्स 5 सेगमेंट्स अंडर दिस कैटेगरी। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड वन इज फार्मा रिटेल, थर्ड वन इज फैशन एंड लाइफस्टाइल, फोर्थ वन इज कनेक्टिविटी एंड फिफ्थ वन इज ग्रोसरी। आपने रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, डीजल, जियो मार्ट, AJIO.com, अर्बन लैडर, नेटमेट्स एक्सेट्रा के नाम सुने होंगे। ये सब ब्रांड्स रिलायंस रिटेल के सेगमेंट के अंडर ही आते हैं। 2019 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंडर टोटल 10,415 स्टोर्स थे, जो कि 13% से बढ़कर 2020 में 11,784 हो गए, जो कि फर्दर 7.8% से बढ़कर 2021 में 12,711 हो गए। इनकी प्रेजेंस टोटल 7,000 से भी ज्यादा सिटीज में है एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंडर इनके टोटल 2 लाख प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं एंड ये पर्टिकुलर सेगमेंट टोटल रेवेन्यू में
1,53,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का 28% है। सो इस वीडियो में हम एक काम और करेंगे, हम इसका आने वाले 5 साल के बाद नेट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे। सी इसके टोटल 5 सेगमेंट है, एंड कुछ सेगमेंट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है एंड कुछ सेगमेंट की ग्रोथ स्टैग्नेंट है। सो हमें अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग से नेट प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, जिसकी बेस पे हम इसकी ग्रोथ को एस्टिमेट कर पाएंगे। हम सीधा इसकी ग्रोथ को, इसके रेवेन्यू को 10% से इंक्रीज नहीं कर सकते एंड इसके प्रॉफिट को 10% से इंक्रीज नहीं कर सकते। सो रिटेल सेगमेंट के पिछले 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR 30% के आसपास रहा है, एंड अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR अगर हम 25% भी अज्यूम करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू 5 साल के बाद 5,71,115 निकल के आता है। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन 3.5% के आसपास रहा है, एंड इस प्रॉफिट मार्जिन को निकालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक पक्का दे देना। सो दोबारा वीडियो पे आते हैं। अगर हम रेवेन्यू का 3.5% लें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है 19,989, एंड ये नंबर याद रखना, क्योंकि इन्हीं नंबर को यूज करके हम इसका वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का नेट प्रॉफिट है 19,989। अब हम रिलायंस के सेकंड बिजनेस वर्टिकल की बात करते हैं, जो है डिजिटल सर्विसेज। सो आज की डेट में 42 करोड़ 62 लाख लोगों के पास जियो का सिम है, एंड डेटा कंजम्पशन में इंडिया सारी कंट्रीज से आगे आता है। ऑल्सो एवरेज डेटा पर यूजर पर मंथ इंडिया में सबसे ज्यादा है, डेट इज 11.7। एंड ऑल्सो 5 सितंबर 2016 में जियो लॉन्च हुआ था इंडिया में, एंड जियो की ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से ही इसके सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी 42 करोड़ 62 लाख के आसपास पहुंच गए। एंड जियो के लॉन्च के फर्स्ट 83 डेज में इन्होंने 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। जियो ने सीरियसली एक अलग ही रेवोल्यूशन लाया इंडिया में। अच्छा, एक काम करना, आप इस वीडियो को कौन से सिम के इंटरनेट से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR है 55% के आसपास, जो कि सीरियसली बहुत ज्यादा औसम है। एंड ऑल्सो इट हैज पार्टनरशिप विद फेसबुक एंड गूगल, जो कि आने वाले टाइम में इसकी बहुत मदद करेगा ग्रो करने में। जियो मार्ट, जियो मीट, जियो गेम्स, जियो UPI, जियो हेल्थ हब, जियो फोन, ये सब भी डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट के अंडर ही आते हैं, एंड इन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। सो अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट के फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने 2021 में 90,287 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट की है, एंड जिसकी ग्रोथ पिछले 3 साल में 55% से रही है। सो अगर हम आने वाले 5 साल में इसकी रेवेन्यू ग्रोथ को 25% का CAGR भी मानते हैं, तो 5 साल के बाद इसका रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 2,75,534 करोड़ होगा, एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन है 13%। सो इसका टोटल प्रॉफिट होगा 5 साल के बाद 35,819, एंड इस फिगर को भी याद रखना, क्योंकि हम इस फिगर को भी यूज करेंगे इसकी फाइनल वैल्यूएशन निकालने के लिए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज टीवी एंड सेकंड वन इज डिजिटल। सो CNBC TV 18, CNBC आवाज, CNN न्यूज, न्यूज इंडिया 18, कलर्स, MTV, निक, हिस्ट्री TV 18 एक्सेट्रा, ये सब टीवी सेगमेंट के अंदर आते हैं। एंड मनी कंट्रोल प्रो, फर्स्ट पोस्ट, वूट, बुक माई शो, ये सब डिजिटल का पार्ट है। ये पर्टिकुलर सेगमेंट टॉप लाइन में सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। सो इसको इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी सीधी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का रेवेन्यू पिछले 3 साल में 30% के CAGR से ग्रो हुआ है, एंड अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ग्रोथ आने वाले 5 साल में 25% का CAGR भी मानते हैं, तो 2026 में इसका रेवेन्यू 14,358 करोड़ होगा, एंड इस सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन है 10%। सो 2026 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट होगा 1,435 करोड़। सो इस नंबर को भी आप याद रखना, क्योंकि इस नंबर को भी हम यूज करेंगे इसकी फाइनल वैल्यूएशन निकालने के लिए। अब रिलायंस के फोर्थ बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जो है O2C, मींस ऑयल टू केमिकल, एंड ये सेगमेंट रिलायंस को सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करके देता है, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। O2C सेगमेंट ने रिलायंस को 3,20,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट करके दिया है दिस ईयर, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का 60% के आसपास है, एंड इसके अंदर इनकी रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस आता है, जिसके लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जामनगर, हजीरा, दहेज,
नागोथाने, वडोदरा, पटेल गंगा, सिलवसा, बाराबांकी एंड होशियारपुर में है। इस बिजनेस वर्टिकल की ग्रोथ बहुत कम है, सो हम अज्यूम करेंगे कि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5% से ग्रो करेगा, क्योंकि पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ इस बिजनेस वर्टिकल का डाउनग्रेड ही हुआ है। अगर हम इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट की ग्रोथ 5% पकड़ें तो 5 साल के बाद इसका रेवेन्यू होगा 4,08,420 एंड इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन है 9.5%। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर 5 ईयर्स होगा 38,799 इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से। एंड इस नंबर को भी याद रखना, क्योंकि हम इसको भी यूज करेंगे टोटल वैल्यूएशन निकालने के लिए। अब हम रिलायंस के 5th बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। एंड ये सेगमेंट रिलायंस को 2100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है। इट इंक्लूड्स अल्ट्रा डीप वाटर ऑयल एंड गैस फील्ड्स एंड इस सेगमेंट में ये ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करते हैं। एंड इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है अगर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं रिलायंस की। सो इस सेगमेंट को हम इग्नोर करेंगे। सो ये था रिलायंस का पूरा बिजनेस मॉडल। अब इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, जो कि इस वीडियो का एंड पार्ट है। याद है आपको, मैंने हर एक बिजनेस सेगमेंट में उसके 5 साल के बाद का नेट प्रॉफिट निकालने का एस्टिमेट किया था। सो अगर हम इन चारों फिगर्स को ऐड करते हैं तो रिलायंस का नेट प्रॉफिट 5 साल के बाद का 96,043 करोड़ निकल के आता है। एंड रिलायंस के मार्केट में 676 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सो इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 142.03। सो आज के 5 साल के बाद का हम 35 PE एस्टिमेट करते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज में अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छे से बना रही है। सो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगी, जिसकी वजह से ये आने वाले टाइम में बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड भी करेगी। एंड अगर हम इसका नॉर्मल पी 5 साल के बाद का नॉर्मल पी 35 अज्यूम करते हैं, तो इसका स्टॉक प्राइस 5 साल के बाद होना चाहिए EPS इंटू पी इज इक्वल टू 4971 रुपीज़। सो आज इसका प्राइस है 2400 के आसपास। सो अगर आप आज भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15.6% के CAGR रिटर्न्स मिलने की बहुत अच्छे से संभावना है। सो आज की वीडियो में मैंने रिलायंस का बिजनेस मॉडल एंड इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझाई। होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। एंड इस वीडियो को बनाने में सीरियसली मेरी बहुत मेहनत लगी है। सो अगर आपने अभी तक सारी वीडियो देखी है एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।